हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो आपके जीवन पे निर्भर है। फ्रेंड्स, आपके पास बहुत अच्छी कार होगी, एक सुंदर बंगला होगा, एसी होगा और भौतिक सुख के हर तरह के साधन होंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में आपने उसको एडमिशन दिलाया होगा। आपके घर के अंदर हर प्रकार के सुख साधन होंगे। डाइनिंग सेट होगा, डाइनिंग टेबल होगा, सोफा सेट होगा, हर तरह के सेट हो गए, पर आपका माइंड अपसेट होगा। क्या इसकी कुछ रीज़न आप जानते हो कि ऐसा क्यों आपके जीवन में हो रहा है? क्या आपके घर के अंदर अच्छा आपने बेडरूम बना लिया, एक बढ़िया पलंग सेट है और उसके ऊपर अच्छा डनलोप का एक गद्दा डला हुआ है, तो भी आपको चैन की नींद आ रही है? नहीं आएगी। उसका एक रीज़न है। अगर आपके घर के अंदर शोहरत की हर चीज़ें हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़े, उसके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें आपने घर में पहले से ही परचेस करके रखी है, तो भी आपके घर के अंदर पति पत्नी एक दूसरे को अपना समय दे पाते हैं, या अपने घर के अंदर सुख का माहौल क्रिएट कर पा रहे हैं, या छोटे छोटे झगड़े आए दिन बने रहते हैं। घर में माता और पिता का झगड़ा, माता और पुत्र का झगड़ा, पिता और पुत्र का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, भाई बहन का झगड़ा, सास बहू के झगड़े। जैसी फैमिली, जितनी बड़ी फैमिली उतनी टेंशन। एक जमाना था जब कितनी भी बड़ी फैमिली हो और कितने भी नस्ल से हम साथ रहते हो, कितनी पीढ़ियां एक छत के नीचे, एक किचन के अंदर, और कोई भी सर साधन के बिना अपना जीवन खुश में बिता रहे थे। तब प्यार मोहब्बत था, तब एक दूसरे के लिए जेलिसी नहीं थी। हमारे घर में अगर कुछ शादी ब्याह हो या ऐसे कोई दुखद प्रसंग हो, तो उसका जो भी टेंशन है या उसकी जो भी सुख है, वो बाजू वाला अपने सिर पे लेके हमारा प्रसंग या हमारे दुख के समय में हमें साथ सहकार देता था। चाहे खर्चे की बात हो, चाहे उसका सपोर्ट हो, वो दौड़ के आके हमारे कार्य में संलग्न हो जाता था और हमारे जीवन में हम पे जो दुख की घड़ी आ पड़ी है उसका एहसास हमें नहीं होने देता था। तब कंधे इतने थे कि हमारे हर टेंशन बढ़ जाते थे। पर आज आप देखिए कि आपके बाजू वाले पे आपको विश्वास नहीं है। आपके घर के अंदर कुछ ऐसा होता है, कुछ झगड़े होते हैं, कुछ बीमारी आती है, तो हम बाजू वाले पे इल्ज़ाम डालते हैं। वो क्या इल्ज़ाम है कि भाई बाजू वाले की हमें नज़र लग गई है, हमारे दोस्त की हमें नज़र लग गई है। एक ज़माना था कि दोस्ती बिना चलता नहीं था। आज वही ज़माना है कि दोस्त को हम कठेरे में लाके खड़े कर देते कि तो तेरी दृष्टि मेरे घर के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए मेरे घर में प्रॉब्लम है। यानी हम इसको कह नहीं पाते, पर हमारे मन के अंदर हम ऐसा सोच रखते हैं और वो दोस्ती के बीच में एक बहुत बड़ी दरार आ जाती है। हमें मालूम नहीं है कि उसकी वजह से ये हो रहा है। हमें पता नहीं है कि नेबर की नज़र लगी है, हमें पता नहीं है पड़ोसी ने कुछ बंधन दोष किया है, हमें कुछ पता नहीं है, तो भी हमारे पास 100% की श्योरिटी है कि इन लोगों से हम दुखी है। क्या हमारा नसीब नहीं हो सकता? क्या हमारे घर के अंदर वास्तु दोष नहीं है? अगर उस वास्तु दोष से हम दुखी हो तो हम क्यों किसी पे ब्लेम डालें? क्यों हम कुदरत के गुनहगार हो? ऐसी जो अनसुई बातें हैं, अनसोची समझी हमारे, जो हम किसी पे इल्ज़ाम डालते हैं, या हमारे जीवन के अंदर कोई भी घटना घटती है, घर में आए दिन बीमारियां रहती है, घर में आए दिन झगड़े रहते हैं, हम नई कार लेके आते हैं तो दूसरे दिन एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा बच्चा अच्छा 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 खेलता होता है, वो तुरंत बीमार पड़ जाता है, उसको जॉब नहीं मिलती, हमारे घर में शादीशुदा पात्र होने की वजह से उनकी शादी नहीं होती और कहते हैं कि किसी की नज़र लगी है, बिटिया को लग गई नज़र, हमारे लड़के को नज़र लगी कि उसका ब्याह नहीं हो रहा, या उसकी शादी हो जाती है तो वहाँ से शादी टूट के घर आ जाती है, तो हम कहते हैं कि हमारी शादी पे इसकी नज़र लग गई। हमारे जीवन के अंदर बस इल्ज़ाम ही देना हमारे जीवन में चलता है। अगर ये एक आदमी करे तो ठीक है, पर ये हर घर की बात है। हर 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 आए दिन किसी के मुंह से हम सुनेंगे तो हमारे घर के अंदर मेली नज़र है, भूत प्रेत का वास है, हमारे घर में किसी की नज़र लगी है, हमारे घर में ये है, फलाना है, इससे हम बहुत दुखी है, हमारा संतान प्राप्त नहीं हो रहा तो हमारी बहू की किसी ने कोख बांध रखी है। ऐसी एजुकेटेड जो माहौल है, हमारी दुनिया है, एजुकेटेड जो हमारा भी समय है, हम 21वीं सदी में जी रहे और हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं, तो भी ये पिछलानी बातों में से हम अटके हुए हैं। वो हमारे माइंड से वो टॉक जाती नहीं है। आज मैं भी खुद भी
कुछ ऐसी कोई नई चीज़ लाता हूँ तो उसको वास्तु से या वास्तु की ऐसी प्रोडक्ट से उसको सेव करता हूँ, घर के बाहर नींबू मिर्च लगाता हूँ। मैं मानने के लिए मना ही नहीं कर रहा, पर किसी को इल्ज़ाम देना बहुत बुरी बात है। अगर आपको लग रहा है कि किसी ये चीज़ से हमें नुकसान हो रहा है तो उसका रेमेडी कर लो ना। किसी को इल्ज़ाम दे के हम गुनहगार, कुदरत के गुनहगार बने तो उसकी सज़ा क्या है, कितना पैसा हमारा बर्बाद हो जाएगा। अगर हमें भगवान ने कुछ दंड दे दिया, अगर हमें तन से दंड दे दिया, मन से दंड दे दिया, तो हमारा जीवन तो बर्बाद ना। अब छोटी बड़ा खर्चा कर लो, आपके समझ में ऐसा कोई यंत्र नहीं आ रहा तो ये मुझे फोन कीजिए, तुरंत मैं आपको दिखा दूंगा। अरे दिखाता हूँ क्या, अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ कि एक ऐसी प्रोडक्ट है हमारे पास, ऐसी एक 3D रेमेडी है जो वास्तु के अंदर इतनी प्रचलित है और जिससे आप परिचित हो। आपके घर के अंदर कुछ भी शुभ प्रसंग आता है तो वो 3 चिन्हों का हम उपयोग करते हैं जो सालों से कर रहे हैं। हाँ, हमारे घर के दहलीज पे वो चिन्ह लगाते हैं स्वस्तिक, हमारे घर के दरवाजे के अगल बगल वो चिन्ह, हमारे घर की दहलीज पे हम 2 चिन्ह बनाते हैं स्वस्तिक। ये स्वस्तिक हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये स्वस्तिक को भगवान गणेश जी का रूप कहा गया है, गणेश जी का चिन्ह कहा गया है कि स्वस्तिक घर के द्वार पे बना से हमारे घर के अंदर शुभ प्रसंग आते हैं, शुभ घटनाएं आती है, कोई अनिष्ट घटना हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। अगर हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हमें ओम का जाप करने को कहा जाता है। तो ये क्या ओम का जाप कोई मेडिसिन है? हाँ, ये सबसे पहली मेडिसिन है, ये सबसे पहली आयुर्वेदिक दवा है, ये सबसे पहला उपचार है। अगर आप ओम का उच्चारण करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो स्ट्रांग बनती है, मजबूत बनती है, जिससे बाह्य कोई भी रोग हमें हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता है। हम नई कार लाते हैं, हम नया मकान बनाते हैं तो उस पर हम एक त्रिशूल बनाते हैं, क्यों? कि संकट से हमारी रक्षा हो। फ्रेंड्स, तो ये जो त्रिशूल ओम स्वस्तिक है, अगर ये तीनों को एक साथ अगर हम हमारे घर के द्वार पे लगाए तो कुछ बात अलग होगी ना। वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारी संस्था द्वारा हम आपको ये खास अनुरोध करते हैं, ये त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र, यानी ये त्रिदेव की शक्ति है। इसमें त्रिशूल आ गया, स्वस्तिक आ गया और ओम आ गया। अगर त्रिशूल, ओम और स्वस्तिक तीनों को हमारे मेन द्वार की जो चौखट है वहां पे नहीं लगाना, क्योंकि चौखट पे क्या हमारा पांव आता है, दहलीज पे नहीं लगाना। पर जो चौखट यानी जो हमारी दहलीज है, दहलीज पे लगाना नहीं है। हमारा जो मेन द्वार है उसके अगल बगल जो लकड़े की चौखट बनी हुई है, चौखट लोग नीचे के चौखट भी बोलते हैं, पर जो अगल बगल जिसपे दरवाजा रन करता है, यानी जिसके सहारे दरवाजा खुलता है और जिसके सहारे दरवाजा बंद होता है, तो वो 2 बारसाखी और 2 चौखट या 2 ऐसे जो लकड़े के पिलर होते हैं, और आजकल मॉडर्न में वो वहाँ पे ग्रेनाइट या स्टोन के 2 पिलर बनाते हैं जिसपे दरवाजा हैंग होता है, उसके दोनों तरफ ये लगाना है। ये त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र, इसमें भगवान शंकर का आशीर्वाद है, गणेश जी के आशीर्वाद है और माता जी के आशीर्वाद है। शंकर हमारी हर तरह से हमें रोग मुक्त करते हैं, माता जी हमारे घर की रक्षा करती है, भय, मृत्यु, बीमारियां, अनेक आदि व्याधि उपाधि से हमारी रक्षा करते हैं, और स्वस्तिक जो हमारे घर में शुभ प्रसंग को निमंत्रित करते हैं। ये चिन्ह अगर आप अपने घर के द्वार पे लगाते हो या अपने घर के द्वार के ऊपर जहाँ कोई भी भगवान की टाइल्स लगी है दोनों तरफ लगा दो। अगर ये व्यापार क्षेत्र में लगाते हो, अपनी दुकान में लगाते हो, ऑफिस में लगाते हो, कार में लगाते हो, तो व्यापार में होने वाली बाधा, व्यापार में आने वाले नुकसान, व्यापार में होने वाली घाटे, ये सब दूर हो जाते हैं। उससे हमारे व्यापार की रक्षा होती है। कार में आने वाले नुकसान, अकस्मात, मेंटेनेंस, कार में खर्चे, वो भी भगवान की दया से कंट्रोल में रहते हैं। और घर में लगाने से हर तरह के कलेश, हर तरह के झगड़े, हर तरह की बीमारी, हर तरह के शुभ अवसर में कोई भी विघ्न, बीमारी, बच्चों की पढ़ाई में विघ्न, पति पत्नी के संबंध में तकरार, जो भी जीवन के दुख के कारक है, सब दुख के कारक ये त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र से घर में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। ये 2 चीज अगर आप अपने घर में लगाते हो तो इसको लगाने वाली एक और सिस्टम मैं आपको बता दूं। हमारे घर का मेन जो रूम से कनेक्टेड द्वार है, अगर वो बंद हो तो भी ये दिखना चाहिए, अगर वो खुला हो तो भी ये दिखना चाहिए। यानी दरवाजे के ऊपर नहीं लगाना, उसके अगल बगल जो चौखट है, चौखट के ऊपर लगाना है, दहलीज पे नहीं। दहलीज नीचे आती है जहां हमारे पांव पड़ते हैं, चौखट भी नीचे, कई लोग चौखट भी बोलते हैं उसको, पर हम जो ऊभी खड़ी चौखट है उस पे लगाना है, बारसाक पे लगाना है। ये त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र आपको कोई भी पूजा भंडार की दुकान में मिल जाएंगे और हर तरह से ये आपके घर की रक्षा करेंगे। ये मेरा खुद का निजी
अनुभव है और हमारे वास्तु कंसल्टेंसी में ये टेस्ट रेमेडी हम 100% हर क्लाइंट के घर पे करवाते हैं, जिससे उसके घर के अंदर हर तरह से सुख शांति समृद्धि बढ़े। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।